सीपीआई का डेटा आया, ये आया 14 तारीख को, ये डेटा था। यानी अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कैंडल में, ये डेटा आया। डेटा आने के 15 मिनट तक हमने भाव को बढ़ते देखा बहुत अच्छी तरह से। अगर हम ये कहें तो 200 पीरियड का जो मूविंग एवरेज था 15 मिनट के चार्ट में क्रॉस किया। अच्छा सीपीआई डेटा, और मतलब आप एक ये कह सकते हैं कि अगर इसको आप रिट्रेसमेंट लेवल ले तो मतलब एक बाय करने का एक बहुत अच्छा मौका। फिर अब हम कल का ले लेते हैं। कल देखिए, कल वापस इसने क्रॉस किया, फॉलो अप कैंडल भी था कल। तो परसों हम ये कह सकते हैं कि फॉलो अप कैंडल मिस था, बट कल अगर मैं बात करता हूँ तो कल फॉलो अप कैंडल भी था। तो ये पर्टिकुलर अगर आप देखें तो इसके बाद का कैंडल भी पॉजिटिव था। तो अब ये दोनों मतलब इतने अच्छे डेटा, यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हुए 19,000 कॉमिक्स के, क्योंकि गोल्ड फ्यूचर्स का लॉट लगाया हुआ है तो आपको एक्चुअल डेटा मिलेगा। यानी 19,000 लॉट का वॉल्यूम है। 19,000 मतलब आप अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो 57 टन गोल्ड का जो है वो वॉल्यूम हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लगभग लगभग आप 5,000 यानी कि लगभग 16 टन का वॉल्यूम हुआ है यहाँ पे। तो इतना हाई वॉल्यूम, उसके बाद भी मतलब प्रश्न यही आ रहा था कि गोल्ड सिल्वर चल क्यों नहीं रहे। क्योंकि अगर आप ये देखें सामने, ये 2 साल की बॉन्ड यील्ड है। अब इसका अगर आप डेली चार्ट लगाते हैं प्रशांत जी, लास्ट 2 दिन से आप देखिए एक बड़ी फॉल है। मतलब अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे ये 4.3%, 4.3% से 4.15%, 15 बेसिस पॉइंट का करेक्शन अपने आप में एक मतलब बड़ी चीज होता है। फिर हम डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं अगर, तो देखिए दोनों दिन कंटिन्यूअस फॉल। अब यहीं पे आप गोल्ड का चार्ट लगा दीजिए तो हल्का सा पॉजिटिव हमें दिख रहा है वेडनेसडे के दिन। मगर अगर हम इसको देखेंगे ध्यान से तो पता चलेगा ये भी उस दिन भी ट्यूसडे के दिन मतलब डेटा के बाद नेगेटिव हो गया। फिर आप देखिए कल भी जो है मतलब रेड कैंडल ही बनी हुई है। तो अब इसका मतलब ये है कि हम पूरी तरीके से इस बाजार के अंदर हम जो हमारी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की बन गई है जहां पे हम फंडामेंटल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जहां पे ये हो रहा है कि अगर कोई भी फंडामेंटल नेगेटिव फैक्टर लेके आ रहा है तो उस पे बाजार गिर जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव फैक्टर्स में बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब ये है प्रशांत जी कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो है वो इस समय गोल्ड को बाय नहीं करना चाह रहे हैं, उनका पैसा कहीं और जा रहा है। अब आप ये देखिए इसको, ये परफॉर्मेंस है। सिल्वर इस वीक 5% डाउन है, गोल्ड इस वीक 2.25% डाउन है, डॉलर इंडेक्स 0.4% डाउन है। ठीक है, अगर 2 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो ये सुबह -0.46 थी, अभी -0.1 है। यानी थोड़ी सी ये इस वीक मतलब अभी हमने बाउंस देखा है हल्का सा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये सारा का सारा जो है फैक्टर्स, ये फंडामेंटली बैक नहीं कर रहे हैं इस फॉल को। ये जो फॉल चल रहा है इसको फंडामेंटली बैक नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो फंडामेंटली बैक नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि ये जितना भी पॉजिटिव डेटा आ रहा है इस पे जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशन को हल्का कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशंस को बेचते चले जा रहे हैं। तो अब जो तेजी आएगी वो कब आएगी? वो तभी आएगी जब इंटरेस्ट रेट्स को लेके कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिविटी बनेगी। और जहां तक मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो जो फेड फंड फ्यूचर्स रेट है वो भी थोड़े से नीचे आए हैं, लेकिन 2 ईयर की बॉन्ड यील्ड अभी भी 40 बेसिस पॉइंट, क्योंकि 3.75% का आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है यूएस का, और 4.2% के आसपास जो है 4.15 की बॉन्ड यील्ड चल रही है। मतलब 40 बेसिस पॉइंट का प्रीमियम है। तो मतलब शॉर्ट टर्म में 40 या इस साल में बात करें तो 2 रेट हाइक जो है वो मार्केट अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा है इस डेटा के बाद। क्योंकि मार्केट का मानना है कि ये जो इन्फ्लेशन का डेटा सॉफ्ट आया है ये कहीं ना कहीं जो है ये टेम्परेरी है। और चूंकि वॉर सिचुएशन, वॉर जो है वो दोबारा शुरू हो गया है, तो हम वापस इस तरह के इन्फ्लेशन डेटा या जो जो भी चीजें ये बाद में आगे जाके बदल सकती हैं। तो ओवरऑल ये कारण है जिसकी वजह से बाजार में कहीं भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और ब्रेकआउट्स जो है उसमें क्या होता है कि जब आप देख रहे हो मार्केट ओवरसोल्ड है तो ब्रेकआउट जब आते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए।
तो वहां पे चूंकि छोटे लॉट्स के साथ एंट्री कर रहे हैं, जो एंट्री हो रही है वो एंट्री इस समय फ्रूटफुल नहीं हो रही है प्रशांत जी।